अस्सलाम वालेकुम, आदाब। गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज़ एट 6 के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। न्यूज़ एट 6 में आपको जम्मू कश्मीर और देश दुनिया की ताज़ा सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह करेंगे। 6 बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे और उसके बाद एक एक करके उनकी तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे। ग्राउंड जीरो पर अपने नुमाइंदों के पास भी चलेंगे। सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर आज किश्तवाड़ की करेंगे, क्योंकि किश्तवाड़ में बादल फटने से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। 30 के करीब लोगों की मौत वाक़ा हो चुकी है। 100 के करीब लोग जख्मी हैं। क़यामत सुगरा आज यहाँ पर देखने को मिली। 3 दर्जन से ज़ायद अफराद की मौत वाक़ा हो चुकी है। मुतअद्दिद लोग अभी भी लापता है। बड़े पैमाने पर रेस्क्यू जारी है। मरकज से लेकर जम्मू कश्मीर तक इस तबाही ने हलचल मचा दी है और हुकूमत की इस सूरत हाल पर कड़ी नजर है। आगे बढ़ेंगे तो बात जम्मू कश्मीर के शुपैया की भी करेंगे, क्योंकि सड़ा हुआ गोश्त बरामद करने का सिलसिला अभी रुका नहीं था कि शराब की बोतलें अब बरामद होने लगी है। और शुपैया में आज बड़ी कार्रवाई हुई, जहां पे हजारों की तादाद में शराब की बोतलें जो है वो बरामद हुई है। क्या कुछ पूरा मामला है वो आप तक पहुंचाएंगे। और बात सड़क हादसा की भी करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सड़क हादसा का न थमने वाला सिलसिला जारी है। कुलगाम से लेकर राजौरी तक कहां पर आज क्या क्या हुआ वो भी आप तक पहुंचाएंगे। और आगे बढ़ेंगे तो बात यौम आज़ादी के हवाले से भी करेंगे। कल यौम आज़ादी का दिन है, लेकिन उससे कबल ही जम्मू कश्मीर को सिक्योरिटी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्स के नाके लगा दिए गए हैं। उस वाले से भी बात करेंगे। और बात बड़ा मामला आज रियासती दर्जे की बहाली का था। मामला सुप्रीम कोर्ट में था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ा फैसला आज इस रियासती दर्जे के हवाले से सुनाया वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। और किश्तवाड़ से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर बड़े पैमाने पर तबाही मची है। आपको बता दें कि किश्तवाड़ में बादल फटने से बड़े पैमाने पर तबाही देखने को मिल रही है। 30 लोगों की मौत अभी तक वाक़ा हो चुकी है। 90 से ज़ायद लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। मुतअद्दिद लोग अभी भी लापता है और बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि किश्तवाड़ में आज क़यामत सुगरा देखने को मिली, जहां पर बादल ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी और जिला इंतजामिया की रेस्क्यू टीम इस वक्त जाए मौके पर मौजूद है। वाक़ा हो चुकी है। करीबन 120 अफराद जो है वो इस हादसे में जख्मी हुए हैं और बड़े पैमाने पर यहाँ पर तबाही देखने को मिल रही है, क्योंकि क़यामत सुगरा एक किस्म की यहाँ पर आज टूट पड़ी है। आपको बता दें कि किश्तवाड़ जिला में मुकद्दस इबादतगाह मिछेल माता के रास्ते चसोती इलाके में ये बादल फटने का वाक़ा पेश आया, जिसके बाद बड़ी तबाही की इतलात अभी तक मौसूल हो रही है। बादल फटने के वाक़े में तकरीबन 35 अफराद हलाक हो गए हैं। 4 तस्वीरें चलाइएगा, किश्तवाड़ की 4 अलग अलग तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह वहां पर बड़े पैमाने पर तबाही। ये 4 तस्वीरें सामने आ गई है, जहां पर पहली तस्वीर जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह वहां पर तबाही मची है। रास्ता जो है वो टूट गया है। दूसरी तस्वीर आप देखेंगे तो वहां पर भी बड़े पैमाने पर तबाही देखने को मिल रही है। कई गाड़ियां भी मलबे के नीचे आ गई है और साथ ही साथ आप एम्बुलेंस को भी देख रहे हैं किस तरह से इन जो जख्मी लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। और आपको बता दें कि यात्रियों के एक ग्रुप मिछेल माता मंदिर में दर्शन के लिए जा रहा था और बता रहा कि बादल फटने का वाक़ा यहाँ पर पेश आया। उसके बाद सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। इस वाक़े में अभी तक 35 अफराद के हलाक होने की इतला है, जबकि 120 के करीब लोग जख्मी हैं। डिप्टी कमिश्नर और एसपी किश्तवाड़ दोनों रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस बड़े हादसे पर मरकजी सरकार से लेकर जम्मू कश्मीर सरकार की इस तमाम सूरत हाल पर कड़ी नज़र है और रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, सिविल, पुलिस, आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो बचाव राहत के कामों में तेजी लाए और मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराम करने को यकीनी बनाए। आपको बता दें कि चसोटी का इलाका है जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। कई इलाकों में अभी भी सैलाब जैसी सूरत हाल बरकरार है। दर्जनों अफराद अभी भी लापता है और इंतजामिया की रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद है। बड़े पैमाने पर उनको तलाशा जा रहा है। जख्मियों को जिला अस्पताल किश्तवाड़ मुंतकिल किया गया है, जहां पर कई लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। मुतअद्दिद लोगों को अगरचे बचा लिया गया है, लेकिन अभी भी कई लोग जो है वो लापता है। और मिछेल यात्रा के लिए जो बनाया गया जो शेड था, जो आर्जी शेड बनाए गए थे, वो भी पानी के बहाव में बह गया है और फिलहाल मिछेल यात्रा को भी फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र ये बड़ा फैसला लिया गया है कि मिछेल यात्रा को भी फिलहाल जो है मुअत्तल कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस मामले पर
मजीद बातचीत करेंगे। सीधा आपको किश्तवाड़ लिए चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा अजय शान लगातार सुबह से हमें इस वाक़े के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। अजय, अपडेट कीजिएगा, ताज़ा सूरत हाल क्या है और जो मरने वालों की तादाद बताई जा रही है कि करीबन 35 तक पहुंच चुकी है, जख्मियों की 120 तक पहुंच चुकी है, क्या इसकी अभी तक ऑफिशियली तस्दीक हुई है? जी आसिफ, देखिए जो भी खबरें आ रही हैं ये और अनऑफिशियली आ रही हैं जी। तो जो डेथ है वो आंकड़ा बढ़ सकता है। जैसे हमें खबरें आ रही हैं कि कुछ लोग मिसिंग चल रहे हैं, कुछ लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं जिनको निकालने का काम चल रहा है। तो देखिए आने वाले समय में क्या चीजें डेवलप होती है। लेकिन इस समय हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में हैं, यहाँ लगातार एम्बुलेंसों का आना जारी है। हर एक जख्मी को किश्तवाड़ लाया जा रहा है, फर्स्ट एड के बाद उनको जम्मू लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से मामला जो यहाँ पर है, पूरा जो हम देख रहे हैं कि माहौल डिस्टर्ब है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ इस बड़े हानिये के लिए तैयार नहीं थी, ऐसा साफ नजर आ रहा है। अथॉरिटीज बेशक अंदर कमरों में बैठ के मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फेलियर ये जरूर आ रहा है कि इतनी बड़ी यात्रा चल रही थी, इतना बड़ा ये होना चाहिए था सेटअप यहाँ पर डिजास्टर से मीट करने के लिए, क्योंकि फोरकास्ट भी अजय शान, ये बताएगा, ये जो 35 लोग अभी बताए जा रहे हैं कि इस अफसोसनाक हादसे में उनकी जान चली गई है, एक के मुतालिक बताया जा रहा है कि एक CISF जवान जो है उसकी लाश बरामद की गई है। क्या इसमें कोई यात्री भी शामिल है जो अभी तक वहां पे लाशें बरामद हुई है? क्या अभी तक उनकी पहचान हो पाई है? कितने लोग हैं? ये औरतें हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं? इसमें लोकल्स हैं जी, यात्रु, ज्यादातर बेशतर यात्रु हैं, और जो लोग वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज के कुछ ड्यूटी पर थे, हो सकता है कि उनमें से भी कुछ लोग उसके साथ में आए हों, लेकिन अभी तक आइडेंटिफिकेशन क्लियर नहीं है। हम हॉस्पिटल में खड़े हैं, यहाँ पर जो भी इंजर्ड शिफ्ट हो रहा है उसके साथ कोई परिवार वाला नहीं है, लोकल लड़के उनके साथ जम्मू जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी तक ये भी नहीं क्लियर हो रहा है कौन है, कहाँ का है। कई लोग तो इतने क्रिटिकल हैं कि उनके लिए दुआई सिर्फ की जा सकती है, बाकी कुछ नहीं। जी आप बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। अजय शान किश्तवाड़ से तफसीलात फराम कर रहे थे। अभी अस्पताल में मौजूद है और बताया जा रहा है कि करीबन 120 के लोग करीब जो जख्मी हुए हैं उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। 35 के करीब लोग इसमें हलाक बताए जा रहे हैं। और ये 4 तस्वीरें हैं जिन पर गौर करने की जरूरत है। पहली तस्वीर जहां पर आप देख सकते हैं कि रास्ता टूट चुका है। दूसरी तस्वीर आप देखेंगे गाड़ियां भी जमीन या मलबे के नीचे दब गई है। तीसरी जो फोटो अगर आप देखेंगे तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह बड़े पैमाने पर तबाही मची है। और ये पूरी सूरत हाल है और ये तस्वीरें बयां करती है कि किस तरह का यहाँ पर नुकसान हुआ है, तबाही मची है। लेकिन फिलहाल इंतजामिया की इस तमाम सूरत हाल पर नजर है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वो इस मामले के हवाले से क्या कुछ कह रहे हैं, उन्होंने इस पर अफसोस का इजहार किया है, मीडिया से बात किया और कहा कि इससे पहले उत्तराखंड में भी इस तरह का वाक़ा पेश आया और उन्होंने जख्मियों के हवाले से उनकी सेहतियाबी के लिए भी दुआ की है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला क्या कुछ इस हादसे के हवाले से कह रहे हैं, उनकी बात आपको सुना दें। आपको बता दें कि ये बड़ा हादसा आज और बड़े पैमाने पर तबाही किश्तवाड़ और ख़ासकर जो चशोती का इलाका है, और ये वो इलाका है जहाँ से मिचेल यात्रा गुजरती है और जिसके बाद इस यात्रा को भी फ़िलहाल मनसूख करना पड़ा है। और इस तरह के ये जो यहाँ पर हादसा हुआ है इससे बड़े पैमाने पर तबाही मची है और जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली में इंतज़ामिया मुतहरिक हुई है और मरकज़ी सरकार से लेकर जम्मू कश्मीर सरकार के इस तमाम सूरत हाल पर कड़ी नज़र है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस हवाले से क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बात आपको सुना दें। ये जो क्लाउड बर्स्ट है ये अब एक रूटीन जैसा हो गया है पहाड़ी इलाकों में हमारे। उत्तराखंड हो, वहाँ भी आपने देखा कितना नुकसान हुआ था। पिछले साल रामबन में भी हुआ और इस दफ़ा अब मछेल यात्रा जहाँ होती है उस मंदिर के सामने हुआ है और लाखों लोग इस यात्रा में जाते हैं। तो सही बात तो ये है कि कितने वहाँ पे मृत्यु हुई है, कितने वहाँ पे ज़ख्मी है। अभी मुझे एक साहब ने फ़ोन किया, उन्होंने तो मुझे कहा कि 400 के करीब ज़ख्मी है और फ़ौरन उनको चाहिए कि हेलीकॉप्टर आ सके। किसी की कमर टूटी है, किसी का बाजू, किसी के टांग, हर किस्म की जो है इंजरीज़ हुई हैं। और मौसम भी सही नहीं है, मगर हम उम्मीद करेंगे कि एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर जा सकें
और इन ज़ख्मियों को वहाँ से निकाल सकें। कितनी वहाँ पे गांव को काफ़ी नुकसान हुआ है, मंदिर के इलाके में नुकसान हुआ है, और ये कहना कि फ़ाइनल टोल क्या होगा वो अभी कहना आसान नहीं है, क्योंकि इस वक्त वो सब लगे हुए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। किसी तरह से लोगों को बचाया जाए, उनको सेफ जगहों पर लिया जाए, और हम उम्मीद करते हैं कि ऊपर वाला बचाएगा लोगों को, और हम उम्मीद करें कि डेथ टोल कम हो। मगर सही खबर आपको मैं समझता हूँ 2-3 घंटों के बाद आएगी, क्योंकि इस वक्त सारे वो वहाँ के गांव के लोग, वहाँ पे जितने भी बाकी अफसर लोग और बाकी मदद करने वाले हैं वो लगे हुए हैं बचाने में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकी मदद से काफ़ी लोग बच जाएंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे और बता रहे थे कि इस हादसे से न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरा मुल्क गमज़दा है और तमाम लोग इस हादसे पर दुख और अफसोस का इजहार कर रहे हैं। मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। सोशल मीडिया एक्स पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस दर्दनाक हादसे पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि मेरी दिली हमदर्दियाँ और दुआएं किश्तवाड़ में जो ये लोग मुतासर हुए हैं उनके साथ है और सैलाब से मुतासरा तमाम अफराद के साथ है। उन्होंने कहा कि सूरत हाल पर करीब से नज़र रखी जा रही है, रेस्क्यू और राहत की कार्रवाई बड़े पैमाने पर जारी है, और उन्होंने ये भी कहा कि ज़रूरतमंदों को हर मुमकिन मदद इमदाद जो है वो फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत की कोशिश है कि जो ज़ख्मी अफराद हैं उन्हें जल्द से जल्द उनकी सेहतयाबी हो और साथ ही साथ जो मुतासर अफराद हैं उनकी भी इमदाद हो। और उन्होंने ये भी कहा कि बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किश्तवाड़ के इस इलाके में जहाँ पर ये बादल फटा है यहाँ पर बड़े पैमाने पर जारी है। इधर मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी इस हादसे पर दुख और गम का इजहार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि किश्तवाड़ ज़िला में बादल फटने पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से उन्होंने बात की। मकामी इंतज़ामिया राहत और बचाव काम कर रही है। NDRF की टीमें फौरी तौर पर जाए वक़ूफ़ पर रवाना हो गई है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि हम हालात पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और हर सूरत हाल में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। ज़रूरतमंद लोगों की हर मुमकिन मदद की जाएगी, जो मुतासरा लोग हैं उनकी भी मदद की जाएगी और जो ज़ख्मी हुए हैं उनकी भी मदद की जाएगी। और साथ ही साथ इंतज़ामिया को भी हिदायत जारी की गई है कि वो इस वाले से जो ज़ख्मी हैं उनकी बाज़ाबादकारी के लिए जो है वो इकदाम उठाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी इस दर्दनाक हादसे पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। सोशल मीडिया एक्स पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि किश्तवाड़ में बादल फटने के वाक़े पर गहरे दुख का इजहार है। उन्होंने कहा कि जो गमज़दा ख़ानदानों से उन्होंने ताज़ियत की और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए उन्होंने दुआ की है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सिविल, पुलिस, फौज, NDRF और SDRF के हुकाम को हिदायत दी गई है कि रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन को मज़ीद मजबूत करे और मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम की जाए। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से जो यह हादसा पेश आया उस वाले से कहा गया। ये किश्तवाड़ के ज़िला अस्पताल की तस्वीरें हैं जहाँ पर जो ज़ख्मी अफराद हैं उनको लाया जा रहा है और बड़े पैमाने पर एक तरफ से जहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये ताज़ा तरीन और एक्सक्लूसिव विजुअल्स गुलिस्तान न्यूज़ पर आप देख रहे हैं। खासकर जो किश्तवाड़ का ज़िला हॉस्पिटल है वहाँ की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर जो इस हादसे में ज़ख्मी हुए हैं करीबन 120 लोग बताया जा रहा है कि इस दर्दनाक हादसे में ज़ख्मी हुए हैं। उन्हें अब एक एक करके अस्पताल लाया जा रहा है। ये दर्दनाक तस्वीरें हैं और यहाँ पर पहले ही इंतजाम किए गए थे क्योंकि जो वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और उसके बाद लगातार वहाँ से ज़ख्मियों को निकाला जा रहा था या जिन लोगों को बचाया गया या जिनकी मौत भी वाक़ा हो चुकी उन्हें भी तबीबी लवाज़मात के हवाले से उन्हें यहाँ पर पहुँचाया गया है और उनको यहाँ पर इलाज फराहम किया जा रहा है ताकि जो ज़ख्मी हुए अफराद हैं। और अफसोसनाक खबर यह भी है कि इसमें जो CISF जवान, पहले ये इतला आ रही थी कि एक जवान की लाश बरामद हुई, लेकिन अब बड़ी खबर ये आ रही है कि दूसरी जवान की भी लाश बरामद की गई है, यानी कि 2 CISF जवानों की लाशें अभी तक बरामद की गई है। साथ ही साथ जो वॉलंटियर्स है या मुख्तलिफ NGOs या तंजीमें हैं वो खून देने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं ज़िला अस्पताल किश्तवाड़ में। अगर किसी ज़ख्मी की खून की ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें यहाँ पर जो है वो मदद फराहम की जाएगी, खून का अतिया पेश किया जाएगा ताकि जो ज़ख्मी हैं उनकी जल्द सेहतयाबी को
यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया एक्स पर इस हादसे पर दुख का इजहार किया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह को किश्तवाड़ में बादल फटने से पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल से आगाह किया है। उन्होंने बताया कि सूरत-ए-हाल तशवीशनाक है और मुतासरा इलाके से मुसद्दिका इतलात ताख़ीर से मौसूल हो रही है क्योंकि नेटवर्क का भी यहाँ पर इशू है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर और बाहर से तमाम मुमकिन वसाइल मुतहरिक किए जा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने मज़ीद कहा कि वो किसी चैनल या न्यूज़ एजेंसी से बात नहीं करेंगे और हुकूमत वक्तन फ़वक्तन अवाम को मालूमात फराहम करेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जो कल पार्टी थी, होम पार्टी जो थी, एट होम पार्टी जो थी, वो फ़िलहाल मनसूख कर दी गई है। आपको बता दें कि कल्चरल प्रोग्राम जो कल योम आज़ादी के तकरीब के हवाले से कल्चरल प्रोग्राम थे, उन्हें भी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया कि फ़िलहाल उन्हें मनसूख कर दिया गया है क्योंकि इस वक्त जो कहीं ना कहीं एक मुसीबत जम्मू कश्मीर पर टूट पड़ी है किश्तवाड़ के इलाके में जहां 35 लोगों ने जान गंवाई, उसके पेश नज़र वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जहां एट होम पार्टी जो टी पार्टी है वो मनसूख कर दी, साथ ही साथ जो कल्चरल इवेंट्स थे योम आज़ादी के हवाले से क्योंकि कल 15 अगस्त है, वो भी फ़िलहाल कल्चरल इवेंट्स की जो सेलिब्रेशन थे वो भी फ़िलहाल कैंसिल कर दी गई है। खबर यह भी आ रही है कि वो किश्तवाड़ का भी दौरा कर सकते हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला खुद वहाँ सूरत हाल का जायज़ा लेंगे, मुआयना करेंगे और वो यहाँ किश्तवाड़ का भी दौरा कर सकते हैं। जो मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी इस हादसे पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने DC किश्तवाड़ पंकज शर्मा से बात की है। जम्मू कश्मीर के अपोजिशन लीडर और MLA सुनील शर्मा का हंगामी पैगाम मौसूल होने के बाद उन्होंने कहा कि वो उनकी सूरत हाल पर कड़ी नज़र है। आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि इस हादसे पर तमाम जो सियासी लीडरान हैं, गुलाम नबी आज़ाद जो साबिक जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला रह चुके हैं, उन्होंने भी इस हादसे पर दुख और अफसोस का इजहार किया है, जल्द सेहतियाबी की दुआ की है और हुकूमत से अपील की है कि फौरी तौर पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन शुरू किए ताकि मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराम किया जाए। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने भी इस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में मुतासरा लोगों को सब्र और हौसले की उन्होंने दुआ की है। उन्होंने कहा कि अफसोसनाक खबर है जहां पर कई कीमती जानी जो है वो ज़ाया की है। साथ ही साथ जो मीर वाइस कश्मीर जम्मू कश्मीर मीर वाइस मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने भी इस हादसे पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि बादल फटने के अलमनाक वाक़े पर गहरे दुख का इजहार है जिसमें मुतअद्दिद हलाकतें और वसी पैमाने पर तबाही हुई है। जल्द सेहतियाबी के लिए मीर वाइस उमर फारूक ने ज़ख्मियों के लिए दुआ भी की है। ये साथ ही साथ आपको बता दें कि इनके अलावा जो तमाम समाजी मजहबी या सियासी रहनुमाएँ खासकर मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने भी इस दर्दनाक हादसे पर दुख और अफसोस का इजहार किया है और ज़ख्मियों के लिए उन्होंने जल्द सेहतियाबी की दुआ की है क्योंकि ये बड़ा हादसा जो आज पेश आया न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क में इस हादसे पर दुख और अफसोस का इजहार किया जा रहा है। बात किश्तवाड़ की हो रही है तो बात हम यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आएंगे तो बात गांदरबल की भी करेंगे क्योंकि शुमाली कश्मीर से लेकर वस्ती कश्मीर और जनूबी कश्मीर में जो बादल फटने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। बड़े पैमाने पर तबाही मची है। लोगों के लिए क्या एडवाइजरी है, ग्राउंड जीरो पर भी चलेंगे जहां से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बात किश्तवाड़ की हो रही थी तो बात जम्मू कश्मीर के दीगर अजला की भी करेंगे क्योंकि राजौरी से लेकर कुपवारा तक फिर गांदरबल से लेकर पहलगाम तक मुतअद्दिद मकामात पर फ्लश फ्लड जो है वो देखने को मिले हैं। फ्लश फ्लड देखने को मिला जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर तबाही भी मची है। जम्मू कश्मीर में बादल फटने के मुतअद्दिद वाक़ात आज रोनमा हुए हैं। मनकूट में टाटा सुमो गाड़ी दरिया में गिरी जिसके बाद उस गाड़ी को कोई बड़ा हादसा टल गया। वहाँ पर वस्ती कश्मीर से शुमाली कश्मीर तक भी फ्लश फ्लड आए हैं। लोगों को एहतियात बरतने की अपील की गई है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं और ये बानीपोरा की तस्वीरें हैं जहाँ पर आज एक फ्लश फ्लड आया है जिसकी वजह से इंतज़ामिया उसके बाद मुतहरिक हुई है। 4 तस्वीरें अलग अलग अजला की आपको दिखाएंगी कि किस किस अजला में किस तरीके का फ्लड आया है और फ्लड वाली तस्वीर चलाएगा। 4 तस्वीरें आपको दिखाएंगे मुख्तलिफ अजला की जिसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह और कितनी बड़ी तबाही। और ये गांदरबल की तस्वीरें हैं जहां पर आज गांदरबल का जो इलाका है खासकर कंगन, गुंड, सुंबल, हसनाबाद और इकबाल। और ये 4 तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर आप पहली तस्वीर देख सकते हैं गांदरबल की, जहां पर आज गांदरबल के कंगन में
एक फ्लश फ्लड आया, जिसके नतीजे में हसन आबाद, इकबाल आबाद, कंगन, यहाँ पर बड़ी पैमाने पर तबाही मची है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं राजौरी बनकूट इलाके की, जहाँ पर बनकूट में एक टाटा सुमो गाड़ी दरिया में जा गिरी। ताहम यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद एक बड़ा हादसा टल गया। साथ ही साथ पहलगाम बटकूट साउथ कश्मीर में भी एक फ्लश फ्लड आया है। इसके अलावा काजी नाला करना, यहाँ पर भी एक फ्लश फ्लड आया है। गुंड सुंबल, यहाँ पर भी फ्लश फ्लड आया है। और फिलहाल लोगों से अपील की गई है कि वो भारी बारिश के नज़र मोहतात रहे और किसी भी हंगामी सूरत की इतला फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम को दे, ताकि कोई नाखुशगवार वाक़ा पेश न आए। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि कल 15 अगस्त है और यौम आज़ादी के हवाले से तैयारियां पहले ही मुकम्मल कर ली गई है। जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क में कल जश्न होगा, यौम आज़ादी की तकरीब होगी। और इस हवाले से आज श्रीनगर में भी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन ने स्वदेश सनातन संघ के इश्तराक से श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान आज़ादी का अमृत कुंभ महोत्सव की शानदार तकरीब के इनेकाद का ऐलान किया गया। ये प्रोग्राम कल यानी 15 अगस्त 2025 को शाम 5 बजे मुनक्कद होगा, जिसमें भारत के आज़ादी के शहदाओं को खराज अकीदत पेश किया जाएगा और आज़ादी के 78 साल मुकम्मल होने का जश्न इत्तेहाद के पैगाम के साथ मनाया जाएगा। मुंतज़मीन ने जम्मू कश्मीर आवाम से अपील किया है कि वो बड़ी तादाद में कल लाल चौक पहुँचे और शहर की इस तारीखी मकाम को कौमी फ़ख्र और इज्तिमाई हम आहंगी की एक जीती जागती अलामत बनाए। डिटरमाइन है कि हम लोग क्या करें। हम लोग इस बार 15 अगस्त को घंटा घर में लाल चौक में आजादी की अमृत कुंभ महोत्सव को ले आ रहे हैं। ये अनुष्ठान दो विशेष मोटो पे, दो विशेष लक्ष्य पे खड़ा है। ये अनुष्ठान की पहला लक्ष्य यह है, अंग्रेजी में कहते हैं, डेस्टिनी विल नॉट डिफाइन आवर डेस्टिनेशन, आवर डिटर्मिनेशन विल डिफाइन आवर डेस्टिनेशन। सो हम लोग डिटरमाइन है कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। आप सब जने जानते हो, इतिहास में कश्मीर एक ऐसी स्थान है जो आज तक कभी अपनी नाम नहीं बदली। भले ही बाकी स्टेटों की, बाकी राज्यों की कई बार नाम बदली गई, कई बार कई चीजें, पर कश्मीर इतिहास में तब से लेकर आज तक कश्मीर नाम से ही रहा है। तो ये हमारी कश्मीर की सबसे बड़ी खूबसूरती और भारतीय गणतंत्र की एक सबसे बड़ी पराकाष्ठा होती है। हम शुक्र मनाते हैं ये बात। और दूसरी बात कश्मीर की, ये आज़ादी के अमृत कुंभ जिसको हम लोग ले आए हैं या करने की इच्छा रखे हैं, तथा पीस फाउंडेशन और स्वदेशी सनातन संस्था के साथ मिलकर हर साल करने की इच्छा रखते हैं, उसमें हम लोग एक विशेष बात ये रखते हैं। चलिए, बड़ी खबर किश्तवाड़ हादसे के हवाले से बड़ा अपडेट आ रहा है। जहां पर बादल फटने की वजह से तबाही मची है, वहीं पर अब हलाकतों की तादाद तकरीबन 40 तक पहुंच गई है। 100 से जायद अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। इलाके में बचाव कार्रवाइयां बड़े पैमाने पर जारी है। किश्तवाड़ से लेकर जम्मू तक कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं, ताकि जो जख्मी अफराद हैं उन्हें रेस्क्यू किया जाए, उन्हें जल्द इलाज फराम किया जाए। इस हवाले से इंतजामिया भी मुतहरिक है और लगातार मरकजी सरकार की भी इस तमाम सूरत हाल पर कड़ी नज़र है। साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का दफ्तर भी मुतहरिक हुआ है और लगातार इस तमाम सूरत हाल पर कड़ी नज़र है। बैक टू बैक अपडेट्स लिए जा रहे हैं और किश्तवाड़ और जम्मू में कंट्रोल रूम्स भी कायम किए गए हैं, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जाए और जो जख्मी हुए हैं या जो मुतासर अफराद हैं उनको फौरी इमदाद पहुँचाया जाए। इस हवाले से लगातार इकदाम उठाए जा रहे हैं और इस हवाले से बड़ी खबर यह है कि कंट्रोल रूम जो है वो कायम किए गए हैं जम्मू और किश्तवाड़ में। साथ ही साथ जो हलाकतों की तादाद वो 40 के पार हो गई है। साथ ही साथ जो जख्मी है वो भी तकरीबन 100 से ज़ायद जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें ज़िला अस्पताल किश्तवाड़ और कुछ लोगों को बताया जा रहा है कि अब जम्मू भी उनको मुंतकिल किया गया है, ताकि जो जख्मी और मुतासिर अफराद हैं उन तक फौरी इमदाद पहुँचाया जाए। और ये जो आज क़यामत सुगरा किश्तवाड़ में देखने को मिली है, मुतासरीन को थोड़ी सी राहत फराम की जाए। इसी के साथ न्यूज़ 6 में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहरुल ओलावी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।